बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ शाह फरमान अली। आज मैं बनाने वाला हूँ जी रस मलाई, वो भी जनाब लजीज़ा की रस मलाई, जो कि बहुत सारी बहनों के कमेंट्स आते हैं कि हमसे सही बन नहीं पाती। तो आज आपको सिर्फ 3 से 4 टिप्स ऐसी दूंगा कि इंशाल्लाह फॉलो करेंगे ना तो बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट और जायका ऐसा कि जनाब आप बाज़ार की रसमलाई भूल जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान है बनाने में, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टफुल और मज़ेदार। जो मेरी बहनें कहती हैं जनाब ये रसमलाई जो है वो फट जाती है, सख्त हो जाती है। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे, विदाउट स्किप किए देखेंगे, तो इंशाअल्लाह यकीन मानिए आप बेहतरीन रसमलाई बना पाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, साइड में देखिए सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, इसको प्रेस कर लें। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं, फॉलो करिएगा। इंशाल्लाह एक बार देख के ही आप मज़ेदार रसमलाई अपने घर के अंदर बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाह करके जी स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। देखें सबसे पहले तो आपने अपने दूध को रखना है फ्लेम के ऊपर। यहाँ दूध में 1 लीटर दूध के अंदर मैंने 1 कप सिर्फ पानी का ऐड करना है। अच्छा जी, आपको बता दूं सबसे पहले जो आपने मेथड यूज़ करना है वो अपने दूध के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। दूध को बॉयलने के बाद देखें दूध मेरा बॉयल हो चुका है, तो मैंने इसके अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी चीनी लेनी है। यहाँ मैंने तकरीबन 100 ग्राम चीनी ले ली है व्यूवर्स, ताकि हमारी जो रसमलाई है वो अच्छे से मीठी हो। तो दूध को आपने सबसे पहले फॉलो करना है। इसके अंदर मैंने इलायची ऐड कर दी है खुशबू के लिए, और आपको अच्छे से दूध को पकाना है। सबसे पहला काम आपने, ये टिप्स नंबर 1 है कि आपने दूध को जनाब गर्म करना है और अब पकने पे रख देना है तकरीबन 12 से 15 मिनट तक। मेरी बहुत सारी बहनें गलती क्या करती हैं, पहले लजीज़ा रसमलाई बना लेती हैं और बाद में दूध को हम फ्लेम पे रखते हैं। तो ये सबसे बड़ी हमारी गलती है। तो दूध को सबसे पहले पकाना है। अब आ जाते हैं जी, मैंने रस मलाई का पैकेट लिया है लजीज़ा का, तो जो कि ये 100 ग्राम का भी नहीं है जनाब, 75 ग्राम इस पे लिखे हुए हैं। बट ये 1 केजी के नहीं काफ़ी। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करेंगे तो आप बोलेंगे कि भाई इतना सा पैकेट है, इसमें से क्या ही निकलेगा। पर इंशाल्लाह ये 1 केजी दूध के लिए काफ़ी 12 से 15 रस मलाई इसकी बन जाती हैं। तो इसके अंदर जो भी जनाब निकला है ये सारा पाउडर हमने ले लिया। इसके अंदर आई थिंक पाउडर होता है, दूध का पाउडर वगैरह है। इसके इंग्रेडिएंट्स पैकेट पे लिखे हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अंदर डालना है जनाब 1 अदद अंडा मैंने लिया है। अंडे को जनाब ऐसे ही नहीं डालना, ये टिप्स नंबर आपके 2 है। अंडे को अच्छे से पहले फेंट लेना है, पूरा अंडा आपने बिल्कुल भी नहीं डालना है। अंडे को देखें मैं अच्छे से फेंट के भी आपको दिखा रहा हूँ, बगैर फिटा हुआ अंडा आपने बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं ऐड करना है। तो यहाँ पे जनाब हमारे पास ये पाउडर आ गया लजीज़ा रसमलाई का। इसके अंदर मैं पहले ऐड करूँगा 4 टेबल स्पून, ठीक है। अगर आप टी स्पून ले लें तो आप 5 ले लीजिएगा। सिर्फ 4 टेबल स्पून आप पहले इसके अंदर डालेंगे। जो अंडा होता है वो भी तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून का होता है, पर आपने मेजरमेंट करके डालना है। अगर ये ज़्यादा हो गया तो आपका जो पाउडर है ना वो बिल्कुल जनाब लई सा बन जाएगा, चिपचिपा सा। तो सिर्फ 4, ये देखिए मैंने चौथा ये टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अगर आपको कम लगे बाद में तो आप और ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे भी घी यूज़ करूँगा व्यूअर्स। तेल के अंदर एक अजीब सी हीक होती है, तो मिठाई की जो चीज़ें होती हैं आप उसमें हो सके तो घी यूज़ करें। घी पिघला हुआ है, 3 टीस्पून में इसके अंदर घी ऐड करूँगा। अगर बाद में मुझे लगेगा तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा 1 आध टीस्पून और ऐड कर लूँगा। ये आपने लाजमी करना है, एकदम से सारा नहीं डालना, क्योंकि जो हमारे पास साशे जो हमें पाउडर मिला है वो बहुत ही कम है, ठीक है। ये देखें अच्छे से इसको मिला लेंगे एक चमचे की मदद से। ये छोटी छोटी सी टिप्स है मेरी बहनों, अगर आप इसको सही से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह व्यूअर्स आप एक बहुत मज़ेदार रसमलाई, बहुत ही सॉफ्ट, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कितनी ही फूल जाएंगी, मज़ेदार हो जाएंगी। तो अच्छे से चमचे से इसको हमने इसी तरह से करना है और फिर हाथ की मदद से भी करेंगे। तो यहाँ पे देखें आपको लग रहा है कि ये काफ़ी ड्राई हो रहा है, तो मेरे पास 1 टेबल स्पून जो अंडा बच गया था वो इसमें इसके अंदर मैं ऐड करूँगा। पहले पर आप लोगों ने देख लेना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये देखें अब ये काफ़ी थिक हो रहा है, तो मैं इसके अंदर अंडा ऐड करूँगा। यहाँ पे ये देखिए मैंने इसके अंदर अंडा ऐड कर दिया है और अब हम इसको दोबारा से मिलाएंगे।
ये देखिए, अगर उस टाइम पे ये ज़्यादा भी हो सकता था, देखें कभी कभी अंडा बड़ा भी होता है, उसमें ज़्यादा महलूल निकल आता है। तो यहाँ पे भी इसके अंदर थोड़ा सा अब ऑयल ऐड करूँगा, ऑयल नहीं सॉरी आई थिंक घी जो मैंने लिया था। अब घी मिला के अच्छे से इसको एक जान कर लेंगे हाथ की मदद से जैसे कि आप किसी किस्म की भी डो बनाते हैं, बहुत थोड़ा सा है ये। और यकीन माने जब आप लोग बनाएंगे आपको लगेगा कि यार इसका क्या ही बनेगा, 75 ग्राम इसके अंदर से सिर्फ ये पाउडर निकला है। पर आप अभी देखते जाएं और फॉलो करते जाएं। यहाँ पे हमारी एक डोसी रेडी हो चुकी है। देखें, घी लाजमी आपने इसमें लगा देना है लास्ट में भी। दूध को मैंने आपको बताया सबसे पहले हमने दूध को फॉलो करना है, तो मैं आप बादाम पिस्ते जो भी इसके अंदर ऐड करना चाहें कर सकते हैं। तकरीबन दूध को आपने 12 से 13 मिनट पका लेना है। फ्लेम को बिल्कुल भी आपने हल्का नहीं करना, ना मीडियम करना है ना लो करना है। जब भी आप ये डालें रस मलाई बनाएं तो याद रखें कि आपने गरम गरम जनाब खोलते हुए दूध में ये काम करना है। देखिए दूध मेरा गर्म है बिल्कुल, और इसी टाइम मैंने हाथ पे ग्रीसिंग कर लेनी है व्यूवर्स, ये देखें। और अब मैंने इसकी बॉल्स बनानी है, छोटी छोटी बॉल्स बनाऊंगा। ये देखें इतनी बड़ी आपने बॉल्स बनानी है। यानी कि आपको समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि आपने डो भी पहले नहीं बनानी, दूध आपका गर्म हो जाए तकरीबन 15 मिनट पक जाए तो आपने उस टाइम पे डो रेडी करनी है। और ये जो बॉल्स आपने बनाई हैं ये भी आप बिल्कुल भी सख्त हाथों से नहीं बनाएंगे, इस तरह से पोले पोले हाथों से हम इसकी है ना बॉल्स बना के इतनी बड़ी बड़ी, ये काफ़ी बड़ी हो जाएंगी फूल के। और आपने गरम गरम दूध के अंदर जनाब यहाँ पे ऐड कर देनी है, ठीक है। फ्लेम अपना ऑन रखिएगा और दूध को बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए, ना ही आपने ये बॉल्स स्टे करानी है, ठीक है। थोड़ी देर भी आप इस बॉल को नहीं रखेंगे, जैसे ही बनाएं आप जनाब इस तरह गरम गरम दूध के अंदर डालते जाएंगे। देखें बिल्कुल इसी तरीके से, ये देखें इसी तरह सारी बॉल्स आपने बनानी है। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं व्यूअर्स, आप लोग फॉलो करेंगे ना तो एक बहुत अच्छी सॉफ्ट और डिलीशियस और बिल्कुल भी ये टूटेगी भी नहीं। देखें यहाँ सारी मैंने डाल दी और माशाल्लाह कितनी फूल रही हैं आप देख सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार रसमलाई बना पाएंगे। छोटी सी है ना टिप्स से ट्रिक्स से इनको फॉलो करें ना तो आप बहुत मज़ेदार ये लजीज़ा की रसमलाई और बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए दूध बॉयल हो रहा है, दूध को बिल्कुल भी आपने कम नहीं करना। अब ये फूल चुकी है हमारी रसमलाई, इनको 10 मिनट और कुक करेंगे। दूध हमारा तकरीबन आधे घंटे कुक होगा। आप देखें अभी मैं इसको 10 मिनट और कुक करके अब आपको चेक कराता हूँ। जनाब अब जो अच्छे से कुक हो चुका है तो अब आपने इसमें चमचा लगाना है। शुरू में बिल्कुल भी आपने इसको पलटना वलटना नहीं है, इस तरह से आराम आराम से हम इसको पुश करेंगे तो ये अपने आप ही पलट जाएंगे, ठीक है। अगर आप ज़्यादा इस पर ज़ोर से चमचा मारेंगे तो जाहिर सी बात है ये टूट जाएगी। बिल्कुल सॉफ्ट है और देखें आप फूल के ये कितनी बड़ी हो चुकी हैं। जब मैंने इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाई थी तो वो कितनी थी, तो माशाल्लाह से ये भी 12 हो चुकी हैं। छोटे से पैकेट में जो 75 ग्राम का पैकेट था ये 1 किलो दूध के लिए था। तो आप यहाँ पे चेक करें, दूध को मैंने अच्छे से पका लिया है, दूध मेरा गाढ़ा हो चुका है और दूध का कलर भी थोड़ा सा येलो येलो हो चुका है। देखिए यहाँ तक निशान था और दूध अब थोड़ा रह चुका है इसके अंदर, तो ये पक चुका है सही से, बेहतरीन हो चुका है। फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। आपकी मज़ेदार और डिलीशियस जनाब रसमलाई कितनी आसान रेसिपी थी, तो ये बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे याद रखिएगा निकालने के बाद आप इसको फ्रिज में रख दें 3 से 4 घंटे के बाद और फिर मज़े लीजिएगा जनाब, क्योंकि ये फ्रिज में जब रख देंगे जब ही इसका असल जायका आएगा, क्योंकि ये ठंडी होती हैं और जब ये दूध में भीगी रहेंगी 3 से 4 घंटे और तो ये बहुत ही टेस्टफुल हो जाएंगी। तो यहाँ मैं इसको डिश आउट कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जी आपको ये आज की रेसिपी अच्छी लगेगी। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। आपके कमेंट्स पढ़ के जी पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं, तो लाजमी अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। तो मज़ेदार सी हमारी रसमलाई की रेसिपी रेडी हो चुकी है। अल्लाह ताला आपके खानों में जायके दीजिए, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकतें और आपके दस्तरखानों पर रहमतें बरसती रहें। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हमारी मज़ेदार और बिल्कुल सॉफ्ट और यमी सी जनाब डिलीशियस हमारी रसमलाई बिल्कुल रेडी है। इजाज़त दीजिएगा व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह।